सब क्या है? आप कौन हैं? हमारी राजकुमारी चंद्रिका कहाँ है? ये तुम क्या कह रही हो? हम हैं तुम्हारी राजकुमारी चंद्रिका। क्या सच में? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप तो बहुत ही सुंदर और पतली हो गई है। मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। क्या सच में? सच में ना? राजकुमारी चंद्रिका खुद को शीशे में देखती है तो वो हैरान हो जाती है। जैसी सुंदर वो होना चाहती थी वो वैसी ही हो जाती है। यानी वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। प्रतापगढ़ राज्य के महाराज चंद्रशेखर की एक ही पुत्री थी, राजकुमारी चंद्रिका, जो शरीर में कुछ ज्यादा ही मोटी थी। वो अक्सर खुद को सुंदर और पतला बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास किया करती थी। यहाँ तक राजकुमारी चंद्रिका को खुद से ज्यादा सुंदर और पतली स्त्रियां जरा भी पसंद नहीं थी। अरे अरे, कहाँ चली जा रही हो? मैं राजमहल जा रही हूँ महाराज से मिलने। क्यों? महाराज को तुम्हारे दूर के ताऊ लगते हैं जो उनसे मिलने जा रही हो? काम बताओ, काम क्या है? असल में मैं महाराज से महल में काम मांगने की प्रार्थना करने जा रही हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए महल में कुछ काम मिल जाता तो थोड़ी सहायता हो जाती। दिखने में तो बहुत ही सुंदर और पतली भी हो, इसलिए सलाह देती हूँ कि महल के अंदर काम मांगने की गलती से भी मत जाना। लेकिन क्यों? तुम्हें पता नहीं हमारी राजकुमारी को खुद से ज्यादा सुंदर और पतली औरतें जरा भी पसंद नहीं। अगर तुम गलती से उनके सामने आ गई तो वो तुम्हारा पता नहीं क्या हाल करेंगी। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? तुम्हें नहीं पता राजकुमारी कितनी काली और मोटी है, इसलिए उन्हें खुद से ज्यादा सुंदर स्त्रियां पसंद नहीं है। मैं तो तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम यहाँ से चुपचाप वापस लौट जाओ। राजकुमारी जी, क्या हुआ? आप कब से खुद को इस दर्पण के आगे निहार रही हैं? भोजन ठंडा हो रहा है, आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, नहीं तो महाराज नाराज हो जाएंगे। पिताजी से कह दीजिए हम आज भोजन नहीं खाएंगे। लेकिन क्यों राजकुमारी? आपने 2 दिन से ठीक से भोजन नहीं किया है। हम कुछ दिन और भोजन नहीं करेंगे और जब तक हम पतली नहीं हो जाते तब तक। परंतु राजकुमारी जी, आपको ये किसने कहा कि भोजन ग्रहण ना करने से वजन घट जाता है? राजकुमार वी ने हमें विवाह के लिए ना कहा तो वो भी सिर्फ हमारे इस वजन की वजह से। और तो और हमारी कुछ सखियों ने भी हमें मोटी कहा था। हम अपना अपमान नहीं भूल सकते, हमें पतला और सुंदर होना है, वो भी जल्द से जल्द। ये आप क्या कह रही है राजकुमारी? वो राजकुमार मूर्ख है जिसने आपको ना कहा। वो आपकी सखियां, वो सब बस आपका मजाक बना रही थी। राजकुमारी जी, भोजन ना खाने से कोई पतला नहीं होता। अब आप भी जल्दी से खाना खा लीजिए, पता नहीं हम कब पतले होंगे। चंद्रिका हमेशा अपने मोटापे के लिए परेशान रहती थी। एक दिन राजकुमारी चंद्रिका नदी किनारे अपनी दासी फूली के साथ टहल रही थी। तभी एक आदमी अपने टोकरे में कुछ कटहल लेकर बेच रहा था, जो बहुत ही अलग चमक रहा था और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। रुको, ये तुम्हारे पास क्या है? देखने में तो कटहल मालूम होता है राजकुमारी जी। ये क्या होता है और आज तक हमने क्यों नहीं चखा इस स्वाद को? मालूम नहीं राजकुमारी जी, शायद ये बहुत मामूली सब्जी है, इसलिए शाही भोजन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये कोई मामूली कटहल नहीं है राजकुमारी जी, ये एक चमत्कारी कटहल है। क्या चमत्कारी कटहल? हम कैसे माने? मानना न मानना ये तुम्हारे हाथ में है। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हें सुंदर बनाने में। लेकिन कैसे? ये एक ऐसा जादुई कटहल है जिसका सेवन करने से आप दिन ब दिन सुंदर हो जाएंगी। क्या सच में? अगर तुम्हारा ये कथन झूठा निकला तो हम तुम्हें सूली पर टांग देंगे। जी राजकुमारी जी, आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर होगी। आप इसका सेवन करके तो देखिए, लेकिन इसके बदले में हमें आपसे आपकी कोई भी एक प्रिय वस्तु चाहिए। ठीक है, ये हमारा प्रिय रुमाल है जिसे हम तुम्हें सौंपते हैं। वो बूढ़ा आदमी राजकुमारी को कटहल देकर वहां से चला जाता है और राजकुमारी महल वापस आ जाती है।
जहाँ उन्हें पता चलता है कि महाराज कुछ समय के लिए दूसरे राज्य अपने एक मित्र से मिलने जा रहे हैं। महाराज के जाने के बाद राजकुमारी उस कटहल की सब्जी को बनवाकर उसका सेवन करती है। अरे वाह, इसका स्वाद तो सच में बहुत अच्छा है। आज तक हमने इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया है। राजकुमारी जरा संभल कर, कहीं इसका कोई गलत प्रभाव न पड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा करो, इस कटहल के बचे हुए बीज हमारे कमरे में ले जाओ। लेकिन राजकुमारी जी, आपको भला कटहल के बीज से क्या काम? जितना कहा है उतना करो। कटहल के स्वाद को राजकुमारी भूल नहीं पाती, इसलिए वो बार बार खाने के लिए कटहल ही मांगती है। लेकिन अगली सुबह जब राजकुमारी सोकर उठती है तो उसे बड़ा ही अजीब महसूस होता है। आज हमें इतना हल्का महसूस क्यों हो रहा है, जैसे हमारे अंदर कुछ है ही नहीं। तभी उस कमरे में राजकुमारी की दासी फूली आती है, जो राजकुमारी चंद्रिका को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि राजकुमारी अब पहले जैसी नहीं थी। वो बहुत ही सुंदर और पतली हो जाती है। चंद्रिका की सुंदरता से सभी हैरान थे और चंद्रिका खुद को सुंदर बनाए रखने के लिए उस जादुई कटहल के बचे हुए बीज को देखते हुए कहती है, अच्छा हुआ हमने उस जादुई कटहल के बीज बचा लिए। हम नहीं चाहते हमारी सुंदरता जल्दी खत्म हो जाए, इसलिए हम इन बीजों को अपनी शाही बाग में उगा देंगे। राजकुमारी चंद्रिका उन बीजों को अपनी शाही खेती बाड़ी के बागान में लगवा देती है। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि 2 दिन में ही वहाँ कटहल उग जाते हैं, जहाँ जाने की अनुमति राजकुमारी के सिवा किसी को नहीं होती। वहीं उस दिन के बाद राजकुमारी की दासी फूली का भी कोई अता पता नहीं चलता। दूसरे और पूरे राज्य में राजकुमारी के सुंदर होने की अफवाह फैल जाती है। ऐसे ही एक दिन राज्य के 2 आदमी आपस में बात करते हुए कहते हैं, और रामू भैया कहाँ चले? आज गांव में एक उड़ती उड़ती खबर सुनने में आई है। कैसी खबर भैया? सुना है राजकुमारी चंद्रिका पतली और सुंदर हो गई हैं। कई असंभव है भाई, ऐसो कैसो हो सके? वह तो घनी मोटी लागे है नी। अरे है नहीं थी, ये बात राज्य में आग की तरह फैल गई है। मेरी जोरू भी महल के अंदर ही काम करती है, उसने ही बताया कि राजकुमारी बहुत सुंदर और पतली हो गई है। पर एक दिन में ऐसो कैसे हो सके? यो तो घणो असंभव लागे भैया। कई तो गड़बड़ है भाई अणिवात में। राज्य में तरह तरह की बातें हो रही थी। दूसरी ओर राजकुमारी चंद्रिका पर सुंदरता का एक अलग ही अभियान चढ़ गया था। वो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी और ज्यादातर वक्त अकेले गुजारा करती थी। एक दिन राजकुमारी भोजन के समय शाही भोजन का इंतजार कर रही थी। तभी शाही रसोइया उनके सामने भोजन परोसता है। आज खाने में क्या बना है? अरे राजकुमारी जी, आज हमने भोजन में कई तरह के खाने बनाए हैं। तुम कौन हो? हमारे पुराने रसोइया कहाँ हैं? अरे राजकुमारी जी, अरे हम उनके भाई हैं। उनकी तबीयत तनिक ठीक न रही, इसलिए आज हमका आपकी शाही रसोई में काम करने का मौका मिल रही। अच्छा ऐसा है तो चलो देखते हैं आज खाना कैसा बना है। राजकुमारी के पास खड़े कुछ दास और दासी खाने के बर्तन से ढक्कन उतारने लगते हैं, जिसमें तरह तरह के पकवान थे। ये देख रसोइया मन में सोचता है, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही। आज राजकुमारी जी हमसे प्रसन्न होकर बड़ा इनाम दे देगी। रसोइया अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी राजकुमारी चंद्रिका गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, ये सब क्या है? क्या हुआ राजकुमारी जी? आपको खाना पसंद नहीं आवत रही? तुमने ये सब किससे पूछकर बनाया? तुम्हें मालूम नहीं हम खाने में ये सब नहीं खाते हैं? ये आप क्या कह रही है राजकुमारी? ये तो शाही खाना ना, सब राजा महाराजा यही खावत रहे ना। सिपाहियों यहाँ आओ और इस दुष्ट रसोइया को बंदी बनाकर ले जाओ और इसे सूली पर लटका दो। अरे क्या हुआ राजकुमारी? आप ऐसा कहे रहे? हमको सूली पर काहे किस सजा के खातिर दे रहे? तुम्हारी सजा ये है कि तुमने शाही खाने में हमारा पसंदीदा कटहल नहीं बनाया और अब तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी, ताकि फिर कोई ऐसी गलती ना कर सके। ले जाओ इसे और जल्द से जल्द हमारे लिए कटहल का भोजन बनाया जाए अभी।
राजकुमारी का गुस्सा देखकर महल में हड़बड़ाहट मच जाती है। एक कटहल की सब्जी ना मिलने पर राजकुमारी ने किसी की जान ले ली। ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है। का भाई तुम्हें मालूम है कई राजमहल में कई गोलमाल हो रहा है? नहीं भैया, क्या हुआ बताओ जरा हमें भी। अरे भाया, सुनने में आयो है कि राजकुमारी चंद्रिका ने एक रसोइया ने सूली पर लटकाई दियो। जरूर कोई बड़ा जुर्म किया होगा उसने। अरे नहीं भाया, सुनने में तो यो आयो कि रसोइया ने खाने में राजकुमारी को तरह तरह के व्यंजन पेश किए थे। इसमें तो उन्हें खुश होना चाहिए था ना। सजा किस बात की? शायद खाने में कोई कमी ही होगी। नहीं भाया, कहे जा रही है कि महल में कोई नयो रसोइयो गयो थो जिसे मालूम नहीं थो कि आजकल राजकुमारी चंद्रिका खाने में सिर्फ कटहल की सब्जी ही खाई रही है और रसोइयों ने खाने में कटहल की जगह बाकी सब बना दियो। इसलिए राजकुमारी ने और गुस्सों में आकर रसोइया को सजाए मौत सुना दी। अरे ये तो बहुत ही पेचीदा मामला है भैया। कभी रातों रात राजकुमारी मोटी से पतली हो जाती है तो कभी सिर्फ एक कटहल की सब्जी न मिलने पर किसी को मारने का आदेश दे देती है। अरे भाई, कोई तो गड़बड़ है। वही तो हमारे समझ में नहीं आ रही हो कि हो क्या रहा है। राजकुमारी चंद्रिका अचानक इतनी बदल कैसे गई? इस कटहल का राज तो पता लगाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद महाराज वापस महल आते हैं और जब उन्हें अपनी पुत्री के बारे में पता चलता है तो वो भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। ये हम क्या सुन रहे हैं राजकुमारी? आपने एक रसोइया की जान ले ली, वो भी एक मामूली कटहल के लिए। और तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया? पिताजी, आप आ गए, हम बहुत खुश हैं। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। तुम इतनी कैसे बदल गई और एक बेगुनाह की जान क्यों ली तुमने? हमें तो लगा आप हमारे बदले हुए रूप को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन आपको एक मामूली रसोइया की जान की पड़ी है। आप हमसे प्रेम ही नहीं करते। एक राजा के लिए पहले उसकी प्रजा आती है, उसके बाद उसका घर परिवार आता है। तुम मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? सिर्फ मामूली कटहल की सब्जी के लिए तुमने एक बेगुनाह की जान ले ली। पिताजी, आपको नहीं मालूम, कटहल हमारे लिए कोई मामूली सब्जी नहीं है। हमारा प्रेम है, हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसके स्वाद के बिना हमारा दिन अधूरा है। और रही बात हमारे बदलाव की, तो वो एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में हम किसी को नहीं बता सकते। लेकिन राजकुमारी, तुम्हें किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही तुम मेरी पुत्री हो, आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। राजकुमारी चंद्रिका महाराज की बातों का उत्तर दिए बिना वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ये देखकर महाराज भी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ महाराज के खास सेनापति अर्जुन वहाँ आते हैं। क्या बात है महाराज, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। आप सही कह रहे हैं अर्जुन, हम अपनी पुत्री के इस बदले हुए स्वभाव से बहुत चिंतित और हैरान हैं। हमें समझ नहीं आ रहा आखिर हमारी पुत्री को क्या हुआ है। वो पहले कभी हमारी बातों को नजरअंदाज नहीं करती थी और अचानक उसके शरीर में इतना बदलाव कैसे आया? हमारा तो सर दर्द करने लगा है। जी महाराज, कुछ तो गड़बड़ है, हमें भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द इस कटहल और राजकुमारी के अंदर आए हुए बदले हुए स्वभाव के बारे में पता लगाएं। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अर्जुन वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर राजकुमारी चंद्रिका पर पड़ती है, जो उस कटहल के बाग में जा रही थी। इतनी रात राजकुमारी कहाँ जा रही है? पता करना होगा। अर्जुन राजकुमारी का पीछा करता है और देखता है राजकुमारी कटहल के बाग में अकेली जा रही थी, जहाँ जाकर वो उस पेड़ पर लगे कटहल को निहार रही थी। राजकुमारी इस पेड़ को ऐसे क्यों निहार रही हैं? पता नहीं क्यों सब हमारे प्रेम को मजाक समझते हैं और हमारा अहंकार समझते हैं, लेकिन हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। आधी रात राजकुमारी इस पेड़ के सामने किससे बात कर रही हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अर्जुन चारों तरफ नजर घुमाता है, लेकिन उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। हम जल्द ही अपनी मनोकामना पूरी करेंगे, तुम फिक्र मत करो। ये राजकुमारी क्या बोल रही हैं?
किससे बात कर रही हैं ये? अर्जुन चुपके से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर पास पड़ी पेड़ की सूखी पत्तियों पर पड़ जाता है, जिससे राजकुमारी चौकन्नी हो जाती है। कौन है वहाँ? अर्जुन राजकुमारी की नजरों से बचकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद हमारा वहम होगा। कुछ तो गलत है, लेकिन क्या? राजकुमारी और कटहल का राज अभी तक खुला नहीं था। एक दिन महाराज को राजकुमारी का विवाह करवाना ही एकमात्र जरिया नजर आता है। पुत्री चंद्रिका, हम सोच रहे हैं कि तुम्हारा विवाह कर दिया जाए, वो भी राजकुमार वीर के साथ। जब से उन्होंने तुम्हें देखा है वो इस विवाह के लिए राजी हो गए हैं और आज शाम को वो हमारे महल भी आ रहे हैं, तो तुम तैयार रहना उनसे मिलने के लिए। राजकुमार वीर आ रहे हैं? ठीक है, हम उनसे जरूर मिलेंगे। समय गुजरता है और सुबह से शाम हो जाती है। राजमहल में पड़ोसी राज्य के राजकुमार वीर पधारते हैं। प्रणाम महाराज। कैसे हो राजकुमार वीर? आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं महाराज। राजकुमार वीर, ये रही हमारी बेटी चंद्रिका। अरे वाह राजकुमारी चंद्रिका, आप तो पहले से बहुत ज्यादा बदल गई हैं। पिछली बार हम आपको देखने आए थे तब आप कुछ और ही थी और अब कुछ और ही लग रही हैं, मानो बाला की खूबसूरत कोई हुस्न परी हो। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा राजकुमार वीर, हम पहले से बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गए हैं और इसलिए हम अपनी पसंद का वर चुनना चाहते हैं। हमें मालूम है आपकी पसंद हम है, भला हमसे सुंदर और वीर कौन हो सकता है? ये बस आपका एक वहम है। हम उस इंसान से विवाह नहीं कर सकते जो व्यक्ति की बाहरी सुंदरता देखकर मोहित होता है। माफ करना राजकुमार, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। राजकुमारी का इनकार सुन महाराज और राजकुमार वीर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? आप हमसे विवाह नहीं करना चाहती? आपको मालूम भी है आप किसे इनकार कर रही हैं? हमसे विवाह करने के लिए दूर दूर से सुंदर सुंदर राजकुमारी के प्रस्ताव आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपके पास आए हैं आपसे विवाह करने के लिए। आते होंगे, लेकिन हम आपसे विवाह नहीं करना चाहते। फिर तुम्हें किससे विवाह करना है राजकुमारी? हमें बताओ। हम रामगढ़ राज्य में रहने वाले एक किसान से विवाह करना चाहते हैं जिसके पास कटहल के बाग है। राजकुमारी की पसंद भी तो देखो, एक किसान से विवाह करना चाहती है। वैसे तुम जैसी अहंकारी राजकुमारी इसी के लिए है। राजकुमार वीर, भूलो मत कि तुम हमारे महल में खड़े हो। क्षमा चाहता हूँ महाराज, लेकिन मुझ पर नाराज होने से बेहतर है आप अपनी पुत्री को समझाइए। चलता हूँ महाराज। इतना कहकर राजकुमार वीर नाराज होकर वहाँ से चला जाता, जिसके बाद महाराज चंद्रिका से कहते हैं, ये सब क्या है राजकुमारी? एक किसान से विवाह क्यों? और कौन है वो? पिताजी, हम रमेश से बहुत प्यार करते हैं और उनसे ही विवाह करेंगे। कौन रमेश? और एक किसान ही क्यों? हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। पिताजी, हम उनसे ही विवाह करेंगे बस। इतना कहकर राजकुमारी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और अकेले कटहल के बाग के पास चली जाती है और वहाँ खड़े खड़े एक आदमी से बात करने लगती है जो काले कंबल में अपना मुंह छुपाए हुए था। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इसके लिए हमें किसी की जान क्यों न लेनी पड़े। सोच लो, हो सकता है इसके बदले तुम्हें महाराज की भी जान लेनी पड़े, क्योंकि वही हमारी प्रेम कहानी के दुश्मन बने हुए हैं। हमारे लिए तुम्हारे प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है प्रिय। राजकुमारी और उस आदमी की बातें महाराज के सैनिक अर्जुन चुपके से सुन रहे थे। ये क्या हो रहा है? राजकुमारी अपने पिता को मारने वाली है। मुझे अभी कुछ करना होगा। जैसे ही राजकुमारी महल के लिए वापस जाती है, वैसे ही सेनापति अर्जुन चेहरा ढके उस आदमी का पीछा करने लगता है। वो आदमी एक घर के पास पहुंच जाता है, जहाँ घर के बीचों बीच पर आंगन में एक बहुत बड़ा कटहल का पेड़ लगा हुआ था, जिस पर बहुत सारे कटहल लटके हुए थे जो बहुत ही अनोखे लग रहे थे। ये इतना बड़ा पेड़ एक आंगन में कैसे आ सकता है? और इस पर तो बहुत सारे अनोखे कटहल हैं।
बहुत अजीब बात है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तो तुम हो वो जिसने राजकुमारी को अपने प्रेम के झांसे में फंसाया है और अब महाराज की जान के दुश्मन बन गए हो। तुम तो बहुत समझदार मालूम होते हो। चुपचाप बताओ कौन हो तुम और महाराज को क्यों मारना चाहते हो? मेरा मकसद जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक मैं महाराज को तड़पाता रहूंगा उनकी बेटी के जरिए। तुम ऐसे नहीं मानोगे। अर्जुन अपनी तलवार के जरिए रमेश पर वार करता है और उसे ढेर कर देता है, जिसके बाद वो रमेश को बंदी बना लेता है। अब बताओ, वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे मारना मत। मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। मैं महल में काम करने वाले एक सेवक का बेटा हूँ, जिस पर महाराज ने चोरी के झूठे इल्जाम के जरिए सजाए मौत दी थी और बेगुनाह होते हुए भी हम सबको गांव से बाहर निकाल दिया। हमने पिता की मौत का बदला लेने के लिए मैंने काला जादू सीखा और राजकुमारी को वश में किया और अब उनकी बेटी के जरिए ही अब मैं महाराज को मौत के घाट उतारूंगा। नहीं, तू ऐसा नहीं कर पाएगा। अभी के अभी राजकुमारी को अपने काले जादू से आजाद कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। तभी अर्जुन की नजर पेड़ पर लटके एक चमकदार कटहल पर पड़ती है, जिसमें अलगब रोशनी और एक कपड़ा लगा हुआ था। ये देख अर्जुन को शक होता है। ये कपड़ा देखा हुआ लग रहा है। इतना कहकर अर्जुन उस कटहल पर अपनी तेज धार तलवार से वार करता है और वो रुमाल जमीन पर गिर जाता है और वो पेड़ मुरझाने लगता है, जिससे सभी कटहल खराब हो जाते हैं। नहीं, मेरा कटहल, ये तुमने सही नहीं किया। मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है अब सब ठीक हो गया। अब इसके जिंदा रहने की कोई वजह नहीं बची है। अर्जुन रमेश की जान ले लेता है और वापस महल आ जाता है और देखता है कि राजकुमारी अपने पहले वाले रूप में आ जाती है। ये क्या, मैं तो पहली जैसी हो गई। मुझे माफ करना राजकुमारी, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद आप महाराज की जान के दुश्मन बन जाती। ये आप क्या कह रहे हैं? अर्जुन रमेश के बारे में चंद्रिका और महाराज को बताता है। ये जान दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने सुंदर होने के बाद ऐसा कुछ किया था। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। पुत्री, इसलिए कहते हैं अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं आना चाहिए। और रही बात तुम्हारे वजह और रंग की, तो भगवान ने सबको एक समान बनाया है। वो तो हम मनुष्य हैं जो रंग रूप में भेदभाव करते हैं, वरना भगवान की नजरों में हम सब एक समान हैं। जी पिताजी, आप सही कह रहे हैं। हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम जैसे हैं वैसे ही खुश रहेंगे और खुद को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। महाराज, मुझे खुशी है कि सब कुछ ठीक हो गया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है और राजकुमारी भी खुद को जैसी है वैसे ही स्वीकार कर लेती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हम आपके नाम से भी कहानियां बनाएं, तो जल्दी से अपने नाम कमेंट बॉक्स में लिख दे और देखिए अपने नाम की कहानियां। साथ ही हमारी नई वीडियो को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ जरूर मिलते हैं।